हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी एग्जाम के अंदर 50 क्वेश्चन आपके जीके के पूछे जाएंगे जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो आपकी जो अच्छे मार्क्स आप सिक्योर करोगे तो नियरेस्ट कॉलेज मिलने में आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ आज हम जो जीके के क्वेश्चंस हैं इनको डिस्कशन करेंगे जो आपकी एग्जाम में निश्चित रूप से आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका आता है कि राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार। यहाँ पे देखिए, हमारा जो प्यारा राजस्थान है इसमें ये वाला क्या है, आपका पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो यहां से उत्तर से दक्षिण का जो दूरी है वो 826 और यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो 869 है। तो याद रखना, इसका आंसर क्या हो गया, आपका ए आंसर हो गया। देखिए इसमें नीचे दे रखे हैं आंसर भी आपके। कर्क रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा ए ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा क्या है, प्यारा राजस्थान है। तो इसमें नीचे नीचे आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो डूंगरपुर को छूती हुई बांसवाड़ा के मध्य से ये कर्क रेखा है, यहाँ से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, विश्व में किस गोलार्ध में राजस्थान स्थित है? ये विश्व है और उसका जो गोलार्ध पूछा गया है वो राजस्थान के किस गोलार्ध में स्थित है, राजस्थान है वो। तो दोस्तों देखिए, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कौन सा आता है आपका, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है आपका। ब आंसर इसमें हो जाएगा। उसमें हमारा राजस्थान स्थित है। याद रखना, जिस तरह से आपका ये है, ये विश्व पटल है और उस पे ये आपका क्या आता है, अक्षांश देशांतर रेखाएं होती हैं वो हैं, ठीक है। तो इस तरह इसमें क्या पूछा गया, आपकी राजस्थान है वो किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखिए, ये राजस्थान है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन है वो सत्य है? कौन सा कथन है वो सत्य है? इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। ये इसका उत्तर से दक्षिण 869, तो आपको मैंने आपको बताया था 826 है। इसकी स्थलीय सीमा है 6920। इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 है। यहाँ पे 300 दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आधार है वो विषम कोण चतुर्भुज के समान है। तो ए आंसर इसमें हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनता है इसमें, ये ए आ जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में निश्चित रूप से आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर है। तो उत्तर से दक्षिण आपको मैंने बताया था, तो 826 आता है। फिर पूर्व से पश्चिम कितना आता है, 869 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनको जैसे ही करोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 43 किलोमीटर का अंतर आएगा इसमें। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार की बात कर रहा है, तो विस्तार के अंदर जो है, ठीक है। तो इसमें आपका द आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, तो इसमें ऑप्शन में बांसवाड़ा दे रखा है, तो आपका ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 पॉइंट से, और यहाँ पे 30 डिग्री 12 पॉइंट, ये आंसर है आपका। तो इसमें क्या आ गया दोस्तों, आपका ए आंसर आ गया इसमें। नेक्स्ट क्या आता है आपका, मालानी पहाड़ी में स्थित है। जालोर पाली आता है, या फिर जालोर बाड़मेर आता है, या फिर जालोर पाली जोधपुर आता है, या फिर पाली बाड़मेर आता है। तो यहाँ पे जालोर और बाड़मेर ब आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ये मालानी की पहाड़ियां हैं, याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारे ही आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आपसे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, न्यू में से कौन सा राजस्थान के बांगड़ प्रदेश का भाग नहीं है? तो दोस्तों बांगड़ प्रदेश का भाग है वो बनास बेसिन का नहीं है, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो चंबल प्रदेश है वो मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। कौन सा, चंबल प्रदेश, जिसमें जैसे कि आप देखते हो कि नदियां हैं, चंबल नदी है, बनास है, ठीक है, बनास कांठल, ये सारी सारी जो नदियां बहती हैं, और ये मृदा अपरदन का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है कौन सा, चंबल प्रदेश वाला। अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जरगा है वो उदयपुर में है, बिल्कुल ठीक है। कुंभलगढ़ है वो राजसमंद में है। कामनाथ सिरोही में नहीं है, तो ये वाला से इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और रघुनाथगढ़ है वो कहाँ पे है, सिक्कर के अंदर है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
यहाँ देखिए, पूर्व सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे व उबड़ खाबड़ कहलाते हैं, तो उनको हम भाकर कहेंगे। याद रखना, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले व कम ऊंचे व उबड़ खाबड़ हैं, उनको हम भाकर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पश्चिमी राजस्थान में टीलों से निकला हुआ क्षेत्र मुक्त है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों से कितना क्षेत्र मुक्त है? तो दोस्तों यहाँ पे रेत के टीलों की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 41.5% है वो राजस्थान पश्चिमी में, पश्चिम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो रेत के टीलों से मुक्त क्षेत्र है। नेक्स्ट आता है आपका हाथी घोड़ा की नाल दर्रा। देखिए ये दर्रा का प्रश्न है, तो ये हाथी घोड़ा की नाल है वो आपका सिरोही और उदयपुर, सिरोही और उदयपुर के अंदर है, दोनों को जोड़ता है, और दोनों को जो जोड़ने वाला दर्रा है उसको बोलेंगे हाथी घोड़ा की नाल। अगला है विंध्यन कगार भूमियां किस नदी के बीच स्थित हैं? कौन सी विंध्यन कगार भूमि है वो किस नदी के बीच स्थित है? तो बनास। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका आ गया ए आंसर, चंबल और बनास, इन दोनों नदियों के बीच में, इन दोनों की नदियों के बीच स्थित है कौन से? विंध्याचल कगार है। अगला क्वेश्चन है अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? तो दोस्तों यहाँ पे क्या आता है आपका यूरेशियन प्लेट्स, सही आंसर आएगा इसमें। अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान का कौन सा आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो दोस्तों आदिवासियों का कुंभ है वो बेणेश्वर मेले को कहा जाता है, और ये बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर में। याद रखना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अमृता देवी की स्मृति में जो खेजड़ली शहीद मेला लगता है वो कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को कौन सा मेला लगता है? खेजड़ली शहीद मेला। ये खेजड़ली कहाँ पर है भाई? जोधपुर के अंदर है, तो आपका द आंसर इसमें आ जाएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये इनसे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो देखिए तेजाजी का मेला है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पुष्कर का मेला है वो अश्विन पूर्णिमा को भरता है, ये वाला कथन है वो असत्य है। सीता माता का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को, और केला देव का मेला चैत शुक्ल पक्ष में भरता है, ये भी आपको याद रखनी है कि तेजाजी का कब भरता है। पुष्कर है, सीता माता है, केला देवी है, इनका कब भरता है, आपको ये वाले महीने हैं वो भी याद रखने हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? असत्य कथन कौन सा है? इसमें आपका बै आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, गधों का मेला कहाँ लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गधों का मेला है वो जयपुर में लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया आपका ए आंसर आ गया। अगला प्रश्न है सारणेश्वर पशु मेला आयोजित होता है, तो सारणेश्वर पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? सिरोही जिले में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है की बात कर रहा है, तो ब्रज महोत्सव है वो अलवर में नहीं, क्योंकि ब्रज कौन सा है? भरतपुर वाला है, तो यहाँ पे अलवर नहीं आएगा। बाकी ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में, हाथी महोत्सव जयपुर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, ये आपको याद रखना है। तो आपका सुमेलित नहीं है, आंसर क्या आ गया आप में? आंसर हो गया आपका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नारायणी माता का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? तो बैसाख शुक्ल जो 11 होती है उसको होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? ब आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला है, कौन सी जनजाति का? सहरिया का है, और सीताबाड़ी मेला जो है वो सहरिया जनजाति का कुंभ के नाम से, और ये कहाँ पे? 12 में। नेक्स्ट आता है बूंदी में कजली तीज का त्योहार। देखिए कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कजली तीज का त्योहार वो कहाँ की प्रसिद्ध है कजली तीज? तो बूंदी की, ये भी याद रखना है आपको। किस महीने में मनाई जाती है? तो भाद्रपद महीने में मनाई जाती है, इसलिए आपका आंसर क्या आ गया? द आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? तो गणगौर है वो चैत महीने में मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन क्या हो जाता है, भारतीय जो संस्कृति है उसमें जो त्योहार है उनका अंतिम
ये गणगौर के साथ ही अंतिम होता है। उसके बाद में जो आपकी जुलाई अगस्त में आपकी तीज आती है, वहां से त्योहारों का आगमन शुरू होता है। तो आपका आंसर क्या आ गया इसमें? तय आ गया, चैत्र महीना आ जाएगा। नेक्स्ट है, पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? पर्युषण पर्व है वो जैन समुदाय से संबंधित है, तो इसमें आंसर आ गया आपका स। नेक्स्ट, आखा तीज किस महीने में आती है? दोस्तों आखा तीज है वो बैसाख महीने में आती है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे कई बार पूछते हैं कि आखा तीज है वो किस महीने में मनाई जाती है, तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा आंसर? बैसाख आ जाएगा। नेक्स्ट आता है, बूंदी की कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है, तो दोस्तों याद रखना भाद्रपद कृष्ण, यहाँ पे आपका आता है 11 को आता है। ठीक है ना, तृतीया को, सॉरी, यहाँ पे भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी की कजली तीज का त्योहार है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस माह में हिंदुओं का गणगौर त्योहार मनाया जाता है? तो ये आपका आंसर क्या आ गया? चैत्र महीने में। राजस्थान की किस जिले में पत्थरमार होली है वो प्रसिद्ध है? तो राजस्थान की जो पत्थरमार होली है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है, तो इसमें क्या आ गया आपका? द आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का वह प्रसिद्ध पर्व है जिसमें विवाहित और अविवाहित स्त्रियां शिव और पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती हैं? तो ये दोस्तों कौन सा आता है आपका? गणगौर उत्सव, तो आंसर क्या आ गया? द आ गया। राजस्थान के भीलों के बीच मनाया जाने वाला मुख्य त्योहार कौन सा है? तो भीलों का जो मुख्य त्योहार है वो कौन सा आता है? बेणेश्वर मेला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। राजस्थान की जो संस्कृति है उसमें ओलंदी, ओलंदी क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे नववधु के साथ जाने वाला जब पुरुष या स्त्री को हम क्या बोलते हैं? ओलंदी बोलते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखना कि ओलंदी क्या है राजस्थान की जो संस्कृति है उसमें। तो नववधु जो के साथ में जाने वाला पुरुष या स्त्री जो होता है उसको हम ओलंदी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? तो सागड़ी प्रथा हम किसको बोलेंगे? बंधुआ मजदूरी जो प्रणाली होती है बंधुआ मजदूरी की, उसको हम सागड़ी बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे ही। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? जलवा पूजन, जड़ुला, मुठुई, मोसर। ठीक है ना, मुठ भराई, यहाँ पे ये आ जाएगी स ऑप्शन हो जाएगा। जलवा पूजन क्या होता है? बच्चे के जन्म पे होता है। जड़ुला भी बच्चे के जन्म पे, मोसर मृत्यु पे, इसलिए क्या हो जाएगा? मुठ भराई का मतलब क्या हो गया? ये विवाह की प्रथा है ये। अगला क्वेश्चन है कि चीकनी कोथली, तो दोस्तों सबको पता है चीकनी कोथली जो होती है वो एक शादी की रस्म होती है। शादी के पूर्व और लेके जाते हैं कि वो चिकनी कोतरी लेके आए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? शादी की एक रस्म होती है, तो इसमें क्या आंसर आ गया? ब आंसर आ गया। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रीति भोज को क्या कहते हैं? किसके विवाह के दूसरे दिन? उसको हम बोलेंगे बढ़ार बोलेंगे, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे? जलवा पूजन बोलते हैं। ये तो एक हमारे ग्रामीण एरिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के रीति रिवाजों में मोसर, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो मृत्यु भोज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोसर बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है, सती रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया? किसको? यहाँ पे सती प्रथा जो अधिनियम है उसको कब लागू किया गया? तो दोस्तों 1987 में सती प्रथा अधिनियम है वो लागू किया गया। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, मोकांड की रस्म का संबंध है। मोकांड तो आप सभी जानते हो, जैसे कि कोई मृत्यु होती है उसके ऊपर आदमी बैठने के लिए जाते हैं, महिलाएं पुरुष हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये किससे संबंधित है? मृत्यु की रस्म से संबंधित है, उसको मोकांड बोलते हैं उसको। नेक्स्ट प्रश्न आता है, राजस्थान की रीति रिवाज में आणी क्या है? रीति रिवाज में आणी क्या है? तो विवाह के पश्चात
दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, उसको हम बोलेंगे आणी बोलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। देव नारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर है? तो आसिंद भीलवाड़ा में देव नारायण जी का मुख्य पूजा स्थल है, इसलिए क्या आ गया इसमें आपका ए आंसर आ गया। मल्लीनाथ जी का मंदिर, तो तिलवाड़ा बाड़मेर, ए आंसर इसमें आ जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको रिवीजन करना है फटाक से, आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। रामदेव जी से संबंधित नहीं है तो रुनीचा है आपका, दूसरा क्या आ गया पोखरण है, और उसके बाद में यहाँ बनेड़ा जो है ना वो नहीं है, यहाँ पे मसूरिया भी है, तो इसलिए क्या आ गया इसमें द आंसर आ गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? अन्नकूट महोत्सव, ये वाला प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। तो आपका क्या था, श्रीनाथ मंदिर राजसमंद, तो से आंसर आ गया। ये अन्नकूट महोत्सव के लिए बहुत ज्यादा लोकप्रिय है हमारे राजस्थान में। अगला है, बिठू मेहा के रिवाले में किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? बिट्ठू मेहा के रिवाले में किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? तो दोस्तों इसमें गोगाजी के वीरतापूर्ण कार्यों का, तो इसमें आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट आता है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान बंसी डोंगरी कहाँ पर स्थित है? तो बूंदी में है, ठीक है, तो इसलिए आपका बे ऑप्शन आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में सुमेलित लोक देवी और मंदिर, इधर ही क्या है लोक देवी है, इधर क्या है आपके मंदिर हैं, उसमें से सुमेलित नहीं है पूछा है। तो आई माता, बिलाड़ा, नारायणी माता, तो यहाँ पे देखिए आई माता सुमेलित है इसमें, यानी कि ये जो नारायणी माता है वो सीकर में नहीं है, केवाय जोधपुर में नहीं है, चौथ माता टोक में नहीं है, केवल आई माता बिलाड़ा ये वाला इसमें क्या है सुमेलित है, तो इसमें क्या आ गया आपका ए आंसर आ गया। अगला है, नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित हैं? ये जो नाम है नेजा जम्मा रिखिया, ये कौन से स्थानीय लोक देवता से हैं? तो रामदेव जी से हैं। ए आपका ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेजा क्या है, जम्मा क्या है, रिखिया क्या है, इनको अलग अलग चीजों में इसमें बांटा गया है। तो आपको ये बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि नेजा क्या है, किसको नेजा बोलेंगे, रिखिया किसको बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए रामदेव जी की भक्त है तो उनको क्या बोलते हैं, ठीक है, रामदेव जी की जो ध्वजा है उसको क्या बोलते हैं। तो ये वाला रामदेव जी से संबंधित है, ये जो वोकेब है, ये जो वोकेबलरी है ये वाली। अगला प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन हैं? तो लोक देवता गोगा जी हैं वो किस शासक के समकालीन हैं? महमूद गजनवी, से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लोक देवता गोगा जी की जो समाधि है गोगामेडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यानी कि गोगामेडी है वो कहाँ पर है? तो गोगामेडी हनुमानगढ़ में है, तो इसमें क्या आ गया आपका द आंसर आ गया। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र की जो लोक देवी है उसको हम क्या बोलेंगे? जिलानी माता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए द आंसर इसमें आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलू गांव के किस लोक देवता से संबंधित है? कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें क्या आ गया आपके पाबूजी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी लोक देवताओं से संबंधित है। तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों खरनाल जन्म स्थल है, बिल्कुल ठीक है। पनेर ननिहाल ये वाला है वो सुमेलित नहीं है। सुरसुरा समाधि स्थल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कि तेजाजी की जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? तो सुरसुरा में है, ठीक है। परबतसर यहाँ पे मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट है, दधीमती माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो गोठ मांगलोद नागौर में ये दधीमती माता का मंदिर स्थित है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये। अगला प्रश्न है, लटियाल माता का मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर अवस्थित है? लटियाल माता का मंदिर फलोदी जोधपुर में स्थित है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा असंगत युग्म है? यानी कि एक साइड में क्या है लोक देवी है और इधर क्या है प्रमुख मंदिर है, तो यहाँ पे आपको असंगत पूछा है। ब्रह्माणी माता
ठीक है, सोरसन 12, नारायणी माता राजगढ़ अलवर और आवरी माता आवास चित्तौड़गढ़। ठीक है, असंगत क्या है, जिलानी माता जसोल बाड़मेर, ये नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका द आंसर आ जाएगा। करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? करौली के अंदर केला देवी मंदिर है। केला देवी कहाँ प्रसिद्ध है? करौली में। और ये किस नदी के किनारे है? तो यहाँ पे आपका क्या आता है, काली सिंध। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे काली सिंध नदी है आ जाएगा इसमें ऑप्शन आपका, काली सिंध नहीं, काली सिंध नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो रामदेव जी के पिता का क्या नाम था? राजा अजमल। काफी बार आपसे पूछते हैं। भरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? भरतरी मेला अलवर में। तो क्या आ गया आपका यहाँ पे ब आंसर आ गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो परबतसर का मेला है वो तेजाजी। ठीक है ना, परबतसर कहाँ पे है? नागौर में है, और तेजाजी का मेला यहाँ परबतसर में भरता है। राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहां पर आयोजित होता है? चंद्रभागा ये भी एक पशु मेला है, याद रखना, और ये झालरा पाटन झालावाड़ में लगता है, और यहाँ पे आपका द आंसर हो गया है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, आदिवासियों का मेला कौन सा? सीताबाड़ी। और ये किस जिले में लगता है? आदिवासियों का है, ये भी याद रखना, आदिवासियों का मेला कौन सा? सीताबाड़ी का, और ये 12 में। नेक्स्ट प्रश्न आता है, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो आदिवासियों का कुंभ है वो बेणेश्वर मेला कहा। ठीक है, बेणेश्वर को कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। निम्नलिखित में खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है? खलकानी माता का मेला लूणियावास में लगता है, तो इसमें क्या आ गया आपका आंसर आ गया। सूरत का मेला कहाँ भरता है? तो दोस्तों मांडल भीलवाड़ा में भरता है सूरत का मेला, तो आपका आंसर आ गया इसमें। आदिवासियों का कुंभ है वो राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? तो इसमें क्या जाएगा आपका बेणेश्वर मेला, उसको बोलेंगे। फूल डोल का मेला कहाँ लगता है? फूल डोल का मेला है वो शाहपुरा। ठीक है, ये भी बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, शाहपुरा में। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सी आंतरिक अपवाह वाली नदी है? आंतरिक अपवाह वाली नदी है साबी। ठीक है, आ जाएगा इसमें आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बागोर सभ्यता है वो कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी सभ्यताओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नदियों का उद्गम है साबी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, कांतली है वो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, बाण गंगा है वो खमनोर की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया आपका स है, सोम बिछा मेढ़ा की पहाड़ियों से निकलती है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर आ गया सोम। नेक्स्ट है, वापणी या बामणी किस नदी की सहायक नदी है? तो यहाँ पे आ गया आपकी चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट आता है कि कावास, और ये कावास कहाँ पे है? बाड़मेर में है, और बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया? देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कावास जो है बाड़मेर पे एक प्रसिद्ध जगह है जहाँ पे क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा बारिश होने से बाढ़ आ गई थी वहाँ पर। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अधिक बाढ़ आने पर तो वहाँ पर जो है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये बाढ़ का जो पानी है वो किस नदी से में निकाला गया था? तो दोस्तों यहाँ पे क्या आता है अजमेर, इसमें जो ये लूणी नदी है उस लूणी नदी में निकाला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपका, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो गलियाकोट है वो माही, और गलियाकोट कहाँ पे है दोस्तों? ये डूंगरपुर में, ये भी याद रखना, तो माही नदी के किनारे स्थित है कौन सा? गलियाकोट। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? तो यहाँ पे क्या आ गया आपका उत्तर से दक्षिण की ओर बहना? घग्गर नदी। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से आसा कहा जाता है? आसा,
तो दोस्तों बनास नदी को राजस्थान की आसा कहा जाता है। रिक्को ने अलवर जिले के किन औद्योगिक क्षेत्र में जापानी जोन स्थापित किए हैं? रिक्को ने अलवर जिले के औद्योगिक क्षेत्र में जापानी जोन है वो थानागाजी का जो औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, उसमें किए हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया? ए आ गया। अगला प्रश्न है, रंगाई एवं छपाई उद्योग के कारण निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रंगाई छपाई उद्योग के कारण राजस्थान का कौन सा जिला? तो दोस्तों पाली है, वो जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। किसके कारण? रंगाई एवं छपाई उद्योग के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे स्टेट वुलन मिल है, वो चूरू में नहीं है। ठीक है ना। पानी के मीटर कहाँ बनते हैं? जयपुर में। सीमेंट क्या है? मोड़क। ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग ब्यावर। तो ये है सारे के सारे, और इसमें स्टेट वुलन मिल है वो चूरू में नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ए आंसर हो गया। माही सुगंधा फसल की किस्म है, कौन से फसल की है? माही सुगंधा। तो ये चावल जो है उसकी प्रकार है, ये कौन सा? माही सुगंधा। अगला है दोस्तों, अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो दोस्तों यहाँ पे क्या आता है आपका? ब आंसर आ जाएगा। आवास है वो कृषि क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, बाकी पशुपालन, वानिकी, मत्स्य, इनको कृषि क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में। तो यहाँ आवास है वो इसका क्या है? नहीं है। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा ब। भरतपुर संभाग में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश स्थित है? भरतपुर संभाग में जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द थर्ड बी। ठीक है दोस्तों, ये भी अलग अलग कृषि जलवायु प्रदेशों में इनको बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका आता है ब। 10 प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया ब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे शुरुआत द आ जाएगा। ये कृषि बजट है, शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया द आ गया। गंगानगर अगेती की फसल है, गंगानगर अगेती की फसल है तो किस चीज की है? तो यहाँ पे कपास जो है आपका वो ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया आपका? ब आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? तो दोस्तों गेहूं है वो रबी की फसल है, बाकी चावल है, ज्वार है, मक्का है, ये किसकी है? खरीफ की फसल है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? बीकानेर में होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग में उत्पादित किया जाता है? यानी कि मक्का होता है वो सबसे ज्यादा कौन से भाग में होता है? तो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? द, क्योंकि वहां पे पठारी क्षेत्र है इसलिए यहाँ पे मक्का ज्यादा होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो चना सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा भाई? हनुमानगढ़ में होगा, इसलिए आपका ए आंसर आ गया। अगला प्रश्न है, 13 ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? तो 13 ताली नृत्य है वो आपका रामदेव जी को समर्पित है, और कामड़िया जाति के लोग हैं वो 13 ताली नृत्य को करते हैं। किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? पूरिया को, तो राई जो लोक नृत्य होता है उसमें पूरिया होता है वो नृत्य का मुख्य पात्र होता है, इसलिए इसमें क्या आ गया आपका? ब आंसर आ गया। लोक नृत्य अग्नि लोक नृत्य है वो किससे संबंधित है भाई? जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से है? तो ग्रासिया, वालर ग्रासिया, ऐसे आपको याद रख लेना है। चिड़ावा के नानूराम दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शेखावाटी ख्याल के, कौन?
नानोराम और दुलिया राणा, ये वाला है इसमें आ जाएगा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। नेक्स्ट है नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वो कौन सा है, गिंदड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका स आंसर आ गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है, ढोल। ठीक है, अलवर भरतपुर का बम नृत्य है, याद रखना, ये शेखावाटी का गिंदड़ नृत्य है। ठीक है, तो ये जो लोक नृत्य है जालोर का वो ढोल नृत्य है, तो इसमें क्या आ गया आपका ए आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं, तो यहाँ पे वो ए आ जाएगा तमाशा। गोपी जी भट्ट हैं वो तमाशा लोक नृत्य शैली है उसके कलाकार हैं। अगला प्रश्न है गुलालबाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध हैं, गुलालबाई और कृष्णा कुमारी है वो नौटंकी और नाटक लोक नाट्य, यानी कि आपका जो ब ऑप्शन है वो राइट है, वो गुलालबाई और कृष्णा कुमारी है वो इनसे संबंधित है, नौटंकी और लोक नाट्य से। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य उदयपुर में नहीं है, कौन सा अभ्यारण्य है वो उदयपुर में नहीं है, तो बंद बारेठा है वो उदयपुर में नहीं है, कुंभलगढ़ है, जयसमंद है और फुलवारी की नाल, ये तीनों कहाँ पर हैं, उदयपुर में स्थित है, और यहाँ पे बंद बारेठा है वो उदयपुर में नहीं है। अगला प्रश्न आता है विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला यानी कि खेजड़ी का मेला है वो कहाँ पर लगता है, खेजड़ली, कहाँ पर है ये, जोधपुर में है और विश्व का एकमात्र है। रेगिस्तान का क्लिप वृक्ष कौन सा है, तो खेजड़ी को क्या बोलते हैं, क्लिप वृक्ष बोलते हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चूरू जिले में ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, ताल छापर है वो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभ्यारण्य में ऐसे क्वेश्चन ही आपसे क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। अमृता देवी मृगवन किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका जोधपुर में है, कौन सा अमृता देवी मृगवन है वो जोधपुर में स्थित है, जैसे कि सलमान खान का जो हिरण जो शिकार किया था वो इसी में था, याद रखना, तो वो जोधपुर वाला ही है वो मैटर है वो। ठीक है, नेक्स्ट है अफीम के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है, अफीम उत्पादन में चित्तौड़गढ़ है वो ज्यादा अग्रणी ही जिला है, और यहाँ पे अफीम है वो बहुत ज्यादा उत्पादित होती है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। राई एवं सरसों के उत्पादन की दृष्टि से उत्पादन राजस्थान का देश में स्थान है, किसका, राई और सरसों का, तो प्रथम स्थान है किसमें, देश में, राजस्थान का प्रथम है, याद रखना ये। अगला है दोस्तों राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा रिपीट हो गया है। किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, यानी कि जो हमारा उपनयन संस्कार होता है उसको यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। नेक्स्ट है बढ़ार, बढ़ार जो भोज होता है वो किस अवसर पर रखा जाता है, मृत्यु, उत्सव, विवाह, जन्म, तो याद रखना विवाह के समय ये बढ़ार है वो रखा जाता है। नेक्स्ट आता है राजस्थान में जो सोमेला शब्द है किस अवसर पर प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों विवाह के समय सोमेला शब्द है वो प्रयुक्त होता है, तो इसमें आपका आंसर ब आ गया है। अप्रैल 1930 में बाल विवाह निषेध कानून के प्रणेता कौन थे, तो राय बहादुर हरविलास, तो एक बना था ना शारदा एक्ट भी बना था, राय बहादुर हरविलास शारदा नाम था इनका, तो शारदा एक्ट भी बना था, किसको, बाल विवाह निरोधक कानून, याद रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। ठीक है, ये याद रखना, इसमें राय बहादुर हरविलास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड बैटिंग ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे अलवर 1830, ठीक है, जयपुर में 1844, यहाँ पे डूंगरपुर में 1856, ये वाला क्या है इसमें से आ जाएगा, ये युग्म सही नहीं है, बाकी जोधपुर में 1848 में दिया था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका पार्ट 1 है और पार्ट 2 है वो नेक्स्ट आपका आता रहेगा। आपको ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आने हैं। ठीक है दोस्तों, लाइक करना है, शेयर करना है और नए हो तो सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।